कोफ्ता ऐसा कि हल्के से टच करते ही एकदम से दो टुकड़े हो जाए और उंगली से छुए तो टूट फूट हो जाए, यानी मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाए। जी हाँ, बकरीद स्पेशल ये मलाई मटन कोफ्ता। इसकी रेसिपी एक बार आप माय कुकिंग माय पैशन की तरह बनाएंगे तो हमेशा वाह वाह करते रह जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी मटन कोफ्ते की रेसिपी, जिसे वॉइस ओवर करते वक्त मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। और ये है हमारी बकरीद स्पेशल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग माय पैशन। तो गाइस, आज आपके साथ लखनवी स्टाइल मटन कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, शाही मटन कोफ्ते की, जिसके लिए हमने लिया है एक पूरा लहसुन, यानी मीडियम साइज का एक लहसुन, और ये 6 से 7 हरी मिर्च है जो कि बहुत तीखी वाली है। 4 से 5 हरी इलायची है जो खुशबू के लिए है, बहुत अच्छी है, जरूर डालिएगा। एक काली इलायची है, 1.5 छोटा चम्मच सफेद जीरा है, ये चम्मच हम आपको दिखा दे रहे हैं इस चम्मच से, और 1 चम्मच भर के काली वाली गोल मिर्च जो होती है वो। इस सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, इस तरह से पीस लेंगे। तो ये थोड़ा सा मसाला है, इसलिए आपको ग्राइंडर जार में डालना पड़ेगा थोड़ा सा पानी। तो 2 से 3 घुट हमने इसमें पानी डाल के इसको पीस लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, हाँ तो ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया, इसे हम एक साइड रखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें लेना है मटन का मिंस हमने लिया है, यानी मटन का कीमा, जिसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, यानी इसका सारा पानी छन जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने 2 चम्मच मसाला डाला जो अभी अभी फ्रेश पीस के रखा था, लेकिन बाद में हमें ये कम लगा था तो हमने पूरा कटोरी ही डाल दी थी। अब यहाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, हमने 1.25 चम्मच 1.5 चम्मच डाला था। और यहाँ हमने आधा चम्मच डाला है लाल वाला जो स्पाइसी वाली मिर्च होती है ना, पाउडर, वो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो, नाखून कटे और छोटे हों। इसको इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसमें शामिल करेंगे, ये देखिए इस तरह से ना, कि ये बिल्कुल मतलब जब आप कोफ्ता बनाएं, यानी इसका जो बॉल हम लोग बनाते हैं ना, जितने अच्छे से मिक्स करेंगे तो फिर बॉल टूटेगी नहीं। और एक काम आपको बहुत ज़रूरी ये करना है कि जो कीमा हो वो बहुत बारीक होना चाहिए। ये देखिए, ये वही कटोरी है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने पूरा मसाला ऐड कर दिया था। अब कोफ्तों को एक साइड रखते हैं। यहाँ हमने 2 चम्मच भर के लिया है खसखस, यानी पॉपी सीड, और ये आप देख रहे हैं ये है डेसिनेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का जो पाउडर होता है ना, डेसिनेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा आप कर सकते हैं, जो 2 चम्मच भर के। ये सब टेबल स्पून का मेजरमेंट है। यहाँ 3 से 4 चम्मच भर के हमने लिया है बेसन। इन सबको हम लोग ग्राइंड करेंगे और एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए। तो इसे हम लोग एक प्लेट में खाली कर लेंगे। और जो अभी हम लोगों ने कोफ्ते के लिए कीमे को सारे मसालों के साथ मिक्स करके रखा था, ये देखिए इसमें हम लोग 3 हिस्सा डालेंगे और 1 हिस्सा हम लोग बचा लेंगे। इसके 1 हिस्से, यानी इस जो बेसन वाला पाउडर है ना, इसके 1 हिस्से का इस्तेमाल हम लोग इस ग्रेवी में करेंगे, यानी कोफ्तों की जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें करेंगे। इसे भी मैश कर लिया है। अब जितना बड़ा कोफ्ता आपको बनाना है, यानी जितने बड़े शेप आपको रखने हैं, उस हिसाब से आप पोर्शन उठाइए, हाथों में थोड़ा सा मतलब दबाइए, फिर उसके बाद उसको रोल रोल मतलब गोल गोल घुमा के इस तरह से शेप दे दीजिए। तो अगर कीमा बारीक कूटा हुआ होगा या मशीन का होगा, या आप खुद जो है फूड प्रोसेसर में अपने घर लाके उसे अच्छे से मतलब एक बार चला लेंगे, तो कीमा बहुत बारीक हो जाएगा, तो कोफ्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा। यहाँ हमने लिया है सरसों का तेल। तो इस सरसों के तेल में हमने पहले से एक बड़े साइज की प्याज को फ्राई करके रखा था, उसी में हमने थोड़ा सा तेल और शामिल करके कोफ्तों को उसमें डाल दिया है। आपको कोफ्तों को डालने के बाद छेड़ना नहीं है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देना है। जब 3 मिनट हो जाए तो फिर आपको दूसरी तरफ पलट देना है, और दूसरी तरफ से भी आपको 3 मिनट तक धीमी आंच में इसे पकने देना है, यानी कि 60% तक आप उसे तेल में धीमी धीमी आंच में पका लीजिए। और उसके बाद ये देखिए हम निकाल के साइड में रखते जा रहे हैं। बाकी का जो वो परसेंटेज है ना पकने की, जब हम लोग इसका ग्रेवी बनाएंगे, इसकी सालन, तो फिर ये उसमें पक जाएगा बहुत आसानी से। तो कोफ्ते हमारे ये साइड में है। अब देखिए यहाँ हमने एक छोटा जवा लिया था लहसुन का, और एक मीडियम साइज की प्याज। इसे हम लोग बनाएंगे एक पेस्ट। लहसुन को डाल देंगे और प्याज को काट के इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही आपको इसमें डालना है कम से कम 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। लेकिन मेरे पास जो है वो अदरक का पेस्ट जो है वो मौजूद था, तो हमने बजाय अदरक के टुकड़े को डालने के 1 चम्मच जो बड़ा वाला टेबल स्पून होता है ना, उसका आधा हमने यहाँ पेस्ट डाल दिया। तो ये तीनों मसाले हमारे एक साथ पिस गए। अब इसे भी हम लोग एक कटोरी में खाली कर लेंगे, एक बाउल में खाली कर लेंगे। और ये है हमारा ग्रेवी का मसाला।
तो इसे भी साइड करते हैं। अब देखिए ये वही प्याज है जिसके बारे में हमने आपसे बात की कि हमने एक बड़े साइज़ की प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करके अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर ये 150 ग्राम के करीब दही है जो ना खट्टी है और ना मीठी, बिल्कुल फीकी। इसके साथ भी आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। इस मसाले को भी एक साइड रख लीजिए। ये देखिए हमारा ये जार खाली हो गया है। अब हमने वापस से वही कढ़ाई ली जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, लेकिन उसे धो लिया है क्योंकि साइड में चिपक गया था, तो जला हुआ लगने से ख़राब हो जाता है। और ये वही तेल है जिसमें हमने कोफ्ता फ्राई किया था। तेल को स्ट्रेन करके हमने कढ़ाई में शामिल किया। एक तेज़पत्ता लिया है, एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा, एक लौंग, 3 इलायची, हरी इलायची को ना हमने बेलन से थोड़ा सा तोड़ दिया था ताकि इसका जो है वो दाना भी निकल आए और छिलका खुल जाए ताकि फ्लेवर अच्छा है। बस ये बहुत कम सा खड़ा मसाला है। अब ये प्याज, अदरक, लहसुन वाला पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसकी कच्ची स्मेल चली नहीं जाती। फटाफट से इसको, अच्छा तेल थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो जो पिसी हुई प्याज होती है ना उसमें तेल ज़्यादा जाता है। जब प्याज की भुनाई हो जाती है तो तेल कम हो जाता है। पाउडर के मसाले में घर के बेसिक मसाले जाएंगे, जैसे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिए का पाउडर डाला है और मेरे टेस्ट के हिसाब से 1 छोटा चम्मच नमक डाला है और आधा छोटा चम्मच से भी कम डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए आप 2 से 3 पिंच रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला कितना अच्छा सा भुन गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। तो ये वही बेसन है जिसको हमने एक हिस्सा बचा लिया था, हमने आपसे कहा था ग्रेवी में डालने के लिए। अब इसको डाल के जल्दी जल्दी से चलाएंगे क्योंकि बेसन ना कढ़ाई में नीचे चिपकेगा। तो इसके बाद गाइस अब इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज और दही का जो हम लोगों ने फाइन पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे भी इस मसाले में डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। और बाउल में जो थोड़ा सा मसाला लगा था उसी को थोड़ा सा पानी डाल के वापस से कढ़ाई में डाल देंगे और ऊपर देखिए तेल भी सेपरेट होने लगा है। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से तकरीबन आधा लीटर पानी डाला है गाइस, क्योंकि हमारे जो बॉल्स है ना कोफ्ते, उनको गलने में टाइम लगेगा और वो पानी को पियेंगे भी, तो पानी खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉयल आने के लिए हमने इसको ढक दिया था फुल फ्लेम पर तेज़ आंच पे। जब एक बॉयल आ गया तो इसे चला दिया है और उसके बाद हमारे ये सारे कोफ्ते जो फ्राई हुए थे उसको इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आपने रेसिपी को देख लिया है गाइज और आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एक लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद हम लोग इसे ढक देंगे एक बॉयल आने के लिए फिर से। तो यहाँ हमने इसे ढक दिया है और उसके बाद फिर से ओपन करके देख रहे हैं तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये पूरे एक बॉयल आ गया है। तो अब हम लोग सबसे लास्ट का इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा केवड़ा एसेंस। तो 2 से 3 ड्रॉप ज़रूर डालिएगा क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि ये लखनवी शाही कोफ्ता है, तो इसमें जब तक कि कोरमा टाइप से इसका फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है इस कोफ्ते का, तो जब तक आप इसमें ये केवड़ा नहीं डालेंगे ना वो मज़ा नहीं आएगा। तो हमारा ये शाही कोफ्ता या लखनवी शाही कोफ्ता बस रेडी है। तो यहाँ पे देखिए बस टच करिएगा और ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इतना सॉफ्ट मुलायम। अच्छा ये बहुत गर्म है लेकिन उसके बावजूद हम अभी आपको हाथ से भी छू के दिखाते हैं। तो ये देखिए बस चम्मच, वो भी प्लास्टिक के चम्मच से हल्का सा हम कट कर रहे हैं, यानी हल्के हाथ से इसको टच कर रहे हैं और ये कैसे टूट जा रहा है। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो देखिए हाथ से भी छूने से एकदम से ये मुंह में घुल जाने वाले हमारा ये मज़ेदार सा शाही कोफ्ता या शाही लखनवी कोफ्ता तैयार है। तो गाइस आप इस कोफ्ते को चिकन के साथ भी बना सकते हैं अगर आप मटन नहीं खाते। तो चलिए अब आ गई सर्व करने की बारी और इस मज़ेदार से कोफ्ते को अब हम लोग सर्व करते हैं। और देखिए आप इसे कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे ऊपर नीचे करेंगे ये कोफ्ता टूटेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोफ्ता करी बिल्कुल ना टूटे तो इसके लिए ज़रूरी है गाइस कि जो भी कीमा आप लीजिएगा, चाहे चिकन का चाहे मटन का, कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर वो बारीक होगा तो आपका बॉल जो होता है ना, यानी जो गोला कबाब हम लोगों ने बनाया है बहुत अच्छे से बन जाएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, चाहे आप कितना भी उलट पुलट करिए। तो यहाँ पर हमने इसे सर्व कर दिया है। होपफुली गाइस कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए कोई भी कोफ्ता ना टूट नहीं रहा है गाइस। तो यहीं तक थी माय कुकिंग माय पैशन की आज की रेसिपी। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।